नमस्कार, सत श्री अकाल, केड़ो हाल, राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोमती तालाब, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी श्री रुक्मणी देवी का मंदिर। आज द्वारका में हमारा दूसरा दिन है और दिन की शुरुआत शानदार गुजराती ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को देखने। द्वारका से ज्योतिर्लिंग की डिस्टेंस लगभग 18 से 20 किलोमीटर है और बेस्ट ऑप्शन है आप एक ऑटो रिक्शा हायर कर लीजिए जो आपको आसपास की जगह भी दिखाएगा। तो चलिए जनाब, सुबह सुबह हम पहुंचने वाले हैं भगवान शिव के द्वार पे और रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत तगड़ी ठंड पड़ जाती है अचानक से और ओस गिरने लगती है। वैसे धुंध इतनी ज्यादा थी कि हमें आसपास का कोई भी इलाका दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोड थी और रोड पे हम चले जा रहे थे। मतलब स्ट्रेंज है अचानक से इस तरीके की सर्दी, क्योंकि एक दिन पहले आपने देखा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल मौसम था। बट एनीवे हम अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको नागेश्वर मंदिर के बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा, हालांकि इंटरनेट पे आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएगी। खास बात ये है कि आप देखेंगे जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं सामने ही हमें नंदी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। हर हर महादेव, यानी कि हमारा जो आना है वो यहाँ पर सफल हो गया भाई। एंट्री करने के साथ ही आपको 125 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में बनी हुई शानदार मूर्ति दिखाई देती है। ये जो नागेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव और पार्वती की यहाँ पर पूजा नाग नागिन के रूप में की जाती है और भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर में ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी कंसिडर किया जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ है नागों के देवता। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे पुराणों में भी बताया गया है। सुबह सुबह आने का फायदा ये हुआ कि मुझे ज्यादा भीड़ नहीं मिली और मुझे दर्शन एकदम शानदार तरीके से हुए। हेलो, जैसा कि पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा नाग नागिन के रूप में की जाती है। इसके अलावा कई सारी कहानियाँ इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आप भी यहाँ जल्द अपनी फैमिली या सोलो यहाँ जरूर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं गोपी तालाब, जो नागेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यूं तो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हर कोई ही दीवाना है। इस जगह के पीछे भी एक ऐसी कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। इस तालाब का इतिहास 600 साल पुराना है। कहते हैं ये वो जगह है जहां पर गोपियों ने जल समाधि ली थी और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है और इसी मिट्टी से गोपी चंदन बनाया जाता है। गांव के लोग आपको तालाब के किनारे पर चंदन बनाते हुए दिख जाएंगे और ये वही चंदन है जो हम सभी लोग अपने घर पर यूज़ किया करते हैं। यहाँ सुबह और शाम को ही आप आओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। धूप में अगर यानी दोपहर में अगर आप आते हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। ऑल्दो हमारा जो ट्रिप था वो सुबह का ही था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास था, तो इतना हमें परेशानी नहीं हुई थी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ अगर आते हैं तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में ही आएँ। इस तालाब के अलावा और चंदन से जुड़ी हुई जो कहानी है उसके अलावा यहाँ आसपास देखने का ऐसा कुछ है नहीं है। तो कुछ देर रुकने के बाद अब मैं यहाँ से निकलता हूँ अपनी नई जगह की ओर। तो फिलहाल हम आए हैं अभी रुक्मणी मंदिर और ये मंदिर जो है रुक्मणी माता यानी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका मंदिर है। रीज़न इसका पीछे ये है कि ये द्वारिका से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। कहानी की माने तो कहते हैं कि एक वक्त पर मतलब पुराने समय में जब देवी रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण थे, जब दुर्वासा ऋषि को लेकर आ रहे थे अपने यहाँ पर द्वारका में, तो रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगी थी। तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने गंगा जी का पानी, मतलब पहले तो भगवान होते थे तो जहाँ पे भी हाथ मारा या पैर मारा तो पानी गंगा मां प्रकट हो जाती थी। तो वो पानी जब निकला तो रुक्मणी जी ने वो पानी का पी लिया। दुर्वासा ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए क्योंकि उनको पानी के लिए पूछा नहीं गया। तो उन्होंने ये श्राप दिया था कि आप जो है अपने जो आराध्य मतलब जो पति है मतलब भगवान श्री कृष्ण है उनसे दूर आपका
मतलब आप कैसे कहूँ मैं, आप अलग हो जाओगे उससे। तो बस ये मंदिर है। तो द्वारिका जो मेन है उससे 2-3 किलोमीटर बाहर आउटर साइड में बसा हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं, मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। रुक्मणी मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और ये मंदिर सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मंदिर आप देख रहे हैं यह है द्वारिका की रानी देवी रुक्मणी का मंदिर। मंदिर के शीर्ष पर एक ऊंचा शिखर है जिस पर प्राचीन नक्काशियां अब भी क्लियरली देखी जा सकती है। शिखर पर फहराता चटक केसरिया ध्वज इस मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। मंदिर परिसर में एक और मंदिर है जो अंबा देवी का है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अंबा देवी भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी थी। लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी को श्राप देकर भी दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने द्वारका नगरी को बंजर हो जाने का श्राप दे दिया था। उनके श्राप का प्रभाव आज भी यहाँ देखा जा सकता है। द्वारका के आसपास की धरती पर पीने योग्य पानी आज भी नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रहा मेरा ये सफ़र। हमने शुरुआत करी नागेश्वर टेम्पल से, फिर हम गोपी सरोवर गए और फिर अभी ये रुक्मणी देवी टेम्पल। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब मुझे लगी है ज़ोरों की भूख और ये भूख मुझे फिर से खींच लाई है गुजराती थाली की ओर। तो फिर से हम एक गुजराती थाली खाएंगे और पेट की जो भूख है उसको शांत करेंगे। या जो भी आपको पसंद आ रहा है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और जितने भी नए लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा, थैंक यू सो मच एंड दिल से शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए प्रदीप दिल से।